नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं दीपक मिश्रा। घड़ी में सुबह के 8 बजने जा रहे हैं और चलिए शुरुआत करते हैं खबरों के साथ बुलेटिन की। नजर डाल लेते हैं पहले प्रमुख हेडलाइंस पर। भोपाल में पशु चिकित्सालय से दिल दहला देने वाली तस्वीरें आई सामने। कीचड़ और गोबर से सनी गाय जमीन पर पड़ी गिन रही अंतिम सांस। मवेशियों के सड़ रहे शवों के बीच रखी गई है इलाजरत गाय। शहडोल में शराबी शिक्षक का वीडियो वायरल। नशे में क्लास में सोते नजर आ रहा शिक्षक। ग्रामीणों ने शराबी शिक्षक पर कार्रवाई करने की मांग की। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक का आज दूसरा दिन। कल पार्टी में गुटबाजी और आगामी चुनाव को लेकर हुई थी चर्चा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन। सीएम कॉन्क्लेव में करेंगे शिरकत। पार्टी के दिग्गज नेताओं से करेंगे मुलाकात। आज भारत श्रीलंका के बीच T20 सीरीज का होगा दूसरा मुकाबला। कल भारत ने 43 रन से जीता मैच। और सबसे पहले अब शुरुआत करेंगे बुलेटिन की एक बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर भोपाल से है। भोपाल में राज्य पशु चिकित्सालय में बने आसरा की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई है। IBC 24 पर हमने वो आपको तस्वीरें भी दिखाई, एक बार फिर दिखाएंगे। कीचड़ और गोबर से सनी गाय जमीन पर अपनी अंतिम सांस गिनती नजर आ रही है। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। गौ माता की इस तरह दुर्दशा। राजधानी भोपाल के ये वो स्थान है जहां आवारा बीमार गायों का, पशुओं का इलाज होता है, लेकिन आसरा में गायों के इस तरह से शव सड़ रहे हैं और उन सड़े हुए शवों के बीच इलाजरत गाय को रखा जा रहा है। ये कैसा रवैया है गौ माता के साथ? कई सवाल खड़े होते हैं और IBC 24 इस मामले को गंभीरता से उठा रहा है, सवाल पूछ रहा है। इस वक्त अपडेट लेंगे हम दुष्यंत पाराशर से, हमारे साथ जुड़ गए भोपाल से हमारे सहयोगी लाइव। दुष्यंत, सवाल तो कई खड़े होते हैं, लेकिन जिस आसरा में इलाजरत गायों को लाया जाता है, दावे किए जाते हैं आसरा में पशुओं को ठीक किया जाता है, ये तस्वीरें तो हकीकत बयां कर रही है। क्या हो रहा है आसरा में, क्या है अपडेट पूरा? बिल्कुल, देखिए, दावे कहीं कुछ और किए जाते हैं और जिस तरीके से धरातल पर स्थिति कुछ और ही नज़र आती है। मध्य प्रदेश में सरकार लगातार गौ संरक्षण को लेकर काम कर रही है, गौशालाएं खोल रही है, लगातार जो घायल और जो जिस तरीके से लगातार लावारिस पशु हैं उनको स्थान देने की बात कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ इसका नज़ारा, इसका जो आधार, इसका जो धरातल का नज़ारा है वो कुछ और ही नज़र आता है। जिन लोगों पर उनके संरक्षण, उनकी स्वास्थ्य की जिम्मेदारी है, वो कहीं ना कहीं इससे पल्ला झाड़ते हुए भी नज़र आते हैं। और जिस तरीके से जो पशु चिकित्सालय के आसरा की जो स्थिति सामने आई है, उससे इस बात की कलई भी खुल गई है कि जो दावे किए जा रहे हैं उन दावों में कहीं ना कहीं जो धरातल पर चीज़ें नज़र आ रही हैं वो कुछ और ही नज़र आती हैं। ऐसे में जिस तरीके से आसरा के जो वीडियो वो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं, जो जिस तरीके से जो उसकी गायों की स्थिति वहाँ पर नज़र आ रही है, उससे यही कहा जा सकता है कि केवल दावे किए जा रहे हैं, लेकिन दावों की स्थिति, दावों की जो धरातल पर स्थिति वो कुछ और ही नज़र आ रही है। जिन पशुओं को घायल अवस्था में चिकित्सालय लाया जाता है, जिनका इलाज कराने के लिए लाया जाता है, वो कहीं ना कहीं अधमरी स्थिति में यहाँ पर और भी ज़्यादा गंभीर रूप से पहुँच जाते हैं। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से जो है वो कई सामाजिक संगठन हैं, कई जो पशु प्रेमी हैं, वो सरकार से शिकायत करने की बात करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से जो पूरा मामला निकलकर सामने आया है, ये पहली बार दीपक मामला निकलकर सामने नहीं आया है। इससे पहले भी पिछले वर्ष भी इसी तरीके की स्थिति जो है इस आसरा स्थल की सामने आई थी, लेकिन उस पर पूरी तरीके से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी थी, जिसके कारण स्थिति जस की तस बनी हुई है।
इस वर्ष भी इस तरीके का वीडियो सामने आया। इससे ये जरूर कहा जा सकता है कि फिलहाल लापरवाही कहें इसे या लतलाली कहें, तो कहीं ना कहीं प्रशासन में इसको लेकर उदासीनता है। सरकार भले ही कई सारे दावे कर रही है, लेकिन प्रशासन इसको गंभीरता से नहीं ले रहा है। पशुपालन को लेकर सरकार जिस तरीके से गंभीरता दिखा रही है, उस तरीके से ना तो पशु चिकित्सालय गंभीरता दिखा रहे हैं, ना ही पशुपालन विभाग में बैठे अधिकारी इसको लेकर गंभीरता दिखा रहे हैं। और यही कारण है कि इस तरीके की अधमरी स्थिति में गाय और गौवंश जो है वो इस आश्रय स्थल में पहुंच गए। एक बात तो साफ है दुष्यंत, मामला गंभीर भी है, संवेदनशील भी है और IBC 24 इस मामले को उठा रहा है। जरूर जिम्मेदारों को इस पर कार्रवाई करना होगी। इसके पीछे क्या कारण है, गौ माता की ये दशा, बिल्कुल सामाजिक संगठन हो या फिर पशु प्रेमी हो, IBC 24 इस गंभीरता से इस मामले को उठा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। हम इस पूरी खबर अपडेट लेते रहेंगे और इस पूरे मामले में जिम्मेदारों से सवाल भी पूछेंगे। लेकिन अब बड़ी खबर का रुख करते हैं जो अगली भिंड से है। भिंड में एक युवक को सरेआम बदमाशों ने गोली मार दी। बदमाशों ने युवक के साथ पहले तो मारपीट की, विवाद किया और उसके बाद उसे गोली मार दी। घायल युवक का इलाज चल रहा है। बदमाशों ने युवक से दरअसल लिफ्ट मांगी थी और जब युवक ने लिफ्ट देने से मना कर दिया तो युवक को गोली मार दी। बदमाशों ने गोली मारकर अज्ञात हमलावर फरार हो गए। उमरी थाना क्षेत्र की यह घटना है। भिंड पुलिस मामले में अब जांच कर रही है। महज छोटी सी बात पर ये बदमाशों ने युवक को मौत के घाट उतार दिया। गुनाह सिर्फ युवक का इतना था कि उसने इन बदमाशों को लिफ्ट नहीं दी। इधर बेंगलुरु में हुई बिहार की युवती की हत्या मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। मृतका की सहेली का प्रेमी ही आरोपी निकला। बेंगलुरु पुलिस ने आरोपी अभिषेक को रायसेन के बेगमगंज से गिरफ्तार किया है। आरोपी बेगमगंज का रहने वाला है और घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। आरोपी का मृतका की सहेली के साथ दरअसल प्रेम प्रसंग चल रहा था। आरोपी को मृतका पर ब्रेकअप कराने का शक था और इसी शक के चलते उसने इस वारदात को अंजाम दिया। बेंगलुरु में युवती को मौत के घाट उतार दिया। अगली खबर श्योपुर से है, जहां मोती डूंगरी नदी में एक युवक डूब गया है। नदी में डूबने से युवक की दुखद मौत हो गई है। दोस्तों के साथ दरअसल युवक नदी में नहाने गया था। बताया जा रहा है कोतवाली थाना क्षेत्र के मोती डूंगरी नदी में युवक डूबा है और उसकी दुखद मौत हो गई है। तेज बारिश के बाद नदी का भी पानी का लेवल जलस्तर बढ़ गया था। श्योपुर से यह बड़ी खबर है। अपने दोस्तों के साथ नहाने गया था, उसे अंदाजा नहीं था कि वो इस तरह हादसे का शिकार होगा और उसकी मौत हो जाएगी। एक दुखद हादसा हुआ है श्योपुर में। नदी में युवक की डूबने से मौत हो गई। अगली बड़ी खबर रायसेन से है। रायसेन से जहां जिला अस्पताल की बदहाली सामने आई है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। दरअसल रायसेन में टपकते छत के नीचे डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे हैं। ओटी में पानी टपकने का वीडियो सामने आया है। अब ये जरा तस्वीरें देख लीजिए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें IBC 24 पर। प्रसूता के ऑपरेशन के दौरान किस तरह यहां ओटी में ऑपरेशन थिएटर में हालात हैं। ओटी में मशीनों को भी पॉलिथीन से ढकना पड़ रहा है, पॉलिथीन से कवर करना पड़ रहा है और मरीज का इलाज किस तरह कर रहे हैं डॉक्टर्स। पानी टपक रहा है, छत से पानी बह रहा है और डॉक्टर मजबूर है। अस्पताल प्रबंधन क्या कर रहा है, ये तो हम सवाल पूछेंगे ही, लेकिन ये कैसा रवैया, ये कैसी लापरवाही, बदहाली इसे कहेंगे, बदइंतजामी इसे कहेंगे अस्पताल प्रबंधन की। और अब बात शिक्षक की करते हैं, जिसका काम बच्चों को पढ़ाना, नौनिहालों को बड़ा करना होता है। शहडोल से लेकिन एक शिक्षक की तस्वीरें जो आई है उसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। ये शिक्षक पढ़ाता नहीं, ये शिक्षक शराब के नशे में क्लास पहुंचता है बच्चों को पढ़ाने, और वहां भी पढ़ाता नहीं, वहां शिक्षक शराब पीकर शराब के नशे में जाकर सो जाता है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वीडियो इस बात की गवाही दे रहा है। जरा इस वीडियो को भी देख लीजिए, आप समझ जाएंगे पूरा मांजरा क्या है।
ये ब्योहारी ब्लॉक के शहरगढ़ गांव का मामला है। शिक्षक जहां पर पदस्थ है प्राथमिक शाला में, ब्योहारी ब्लॉक के शहरगढ़ गांव में शराबी शिक्षक जो क्लास में पहुंचता है और बच्चों को पढ़ाने की जगह सो जाता है। शिक्षा के मंदिर में एक शिक्षक का इस तरह का बर्ताव कितना ठीक है, कितना उचित है, ये आप फैसला करें। लेकिन अब शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग परिजन कर रहे हैं। इधर रीवा से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई, जहां एक 13 साल के लड़के ने अपनी 9 साल की सगी बहन से दुष्कर्म किया है। सुनकर आप वाकई चिंतित होंगे, शर्मसार होंगे। लेकिन इतना ही नहीं, उसने अपनी 9 साल की बहन से दुष्कर्म करने के बाद उसकी गला घोंटकर हत्या भी कर दी। वारदात से पहले आरोपी ने दरअसल पॉर्न वीडियो देखा था। जब मां और 2 बड़ी बहनों को पता चला इस बात का, तो उन्होंने भी इस घटना को छिपाए रखा। उन्होंने 2 बार विरोध प्रदर्शन में शामिल होकर दोषी पर कार्रवाई का नाटक भी किया और यह पूरी वारदात 24 अप्रैल की बताई जा रही है। पुलिस ने 26 जुलाई यानी शुक्रवार को मामले का खुलासा किया। नाबालिग भाई बहन को बाल सुधार गृह भेजा गया है, वहीं मां और बालिग बेटी को जेल भेज दिया गया है। रीवा एसपी विवेक सिंह के मुताबिक वारदात के वक्त लड़का घर के आंगन में अपनी बहन के साथ चारपाई पर सो रहा था। अंदर मां अपनी दोनों बेटियों के साथ सोई थी। रात करीब 1 से 2 बजे के बीच लड़के ने मोबाइल पर पॉर्न वीडियो देखा। इसके बाद आरोपी ने बगल में सो रही छोटी बहन का मुंह दबाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। लड़की ने कहा कि वो मां पापा को पूरी बात बता देगी। इससे घबराकर आरोपी ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। एक सूचना मिली थी पुलिस को सुबह कि एक 9 साल की बच्ची है जिसके साथ रेप और मर्डर हुआ है। उसने अपनी बहन का गला मुंह दबा के उसके साथ गलत काम किया। अपनी माँ को जगाया, उसी बीच में उसका गला दबाने की भी कोशिश उसने किया। दोनों बहनें थी, एक नाबालिग बहन है, एक बालिग बहन है। फिर चारों लोग ने मिलके इस घटना को कैसे छिपाया जाए उसके बारे में उन्होंने पूरी प्लानिंग की। वाकई हमें ये खबर बताते हुए शर्म आ रही है और जाहिर है आप भी ये खबर देखकर शर्मसार महसूस कर रहे होंगे। वाकई ये कैसा दौर आ गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बहरहाल दिल्ली से ये बड़ी खबर है। कुछ सियासी खबरों का रुख कर लेते हैं। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री की बैठक का आज दूसरा दिन है। बैठक में पीएम मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह सहित तमाम दिग्गज नेता शामिल होंगे। बैठक अब से कुछ देर बाद शुरू होगी। सुबह 8:30 बजे बैठक का वक्त बताया जा रहा है जब बैठक शुरू होगी। आपको बता दें ये बैठक लगभग 2:30 बजे तक चलेगी। गुड गवर्नेंस पर चर्चा होगी इस बैठक में, ऐसी खबरें हैं। हालांकि इससे पहले शनिवार को एक दिन पहले भी दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में मुख्यमंत्री परिषदों की अहम बैठक हुई थी। इस बैठक में तमाम बीजेपी शासित राज्यों के सीएम शामिल हुए थे। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश राज्यों के सीएम शामिल हुए थे। अगली खबर का रुख करते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का दिल्ली दौरा है। सीएम कॉन्क्लेव में शिरकत करेंगे मोहन यादव। पार्टी के हाईकमान से सीएम मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है। आपको बता दें इससे पहले शनिवार को भी मुख्यमंत्री ने बैठक में हिस्सा लिया था और आज एक बार फिर दिल्ली दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री अलग अलग बैठकों के अलावा कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। दिल्ली दौरे का आज मुख्यमंत्री का दूसरा दिन है। खबर भोपाल से है, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं की भागीदारी अब सुनिश्चित होगी। कार्यकर्ताओं की सरकार में भागीदारी सुनिश्चित करेगी बीजेपी। 2 लाख युवाओं को समितियों में बीजेपी जोड़ेगी। दैनिक और यात्रा भत्ता सहित कई अधिकार इन्हें मिलेंगे, कार्यकर्ताओं को मिलेंगे। दीनदयाल अंत्योदय समितियों का गठन करेगी सरकार। 6 महीनों में लगभग 2 लाख कार्यकर्ताओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। मंडला के आदिवासी बहुल गांव में डायरिया का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिले के ठरका गांव में हाल ही में डायरिया से 5 लोगों की दुखद मौत हुई थी और अब माधोपुर गांव में 2 मौतें हुई हैं। दूषित पानी पीने की वजह से बिछिया ब्लॉक के माधोपुर गांव में डायरिया फैला है। गांव में बीमारी से 2 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग बीमार हैं। फिलहाल मरीजों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लोगों का कहना है कि गांव में
पीने के लिए साफ पानी उपलब्ध नहीं है और इस वजह से ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं, उन्हें गंदा पानी पीना पड़ रहा है। इधर मंडला जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर विजय दुर्वे ने ग्रामीणों को पानी उबाल कर पीने की सलाह दी है। सर, हम गंदा पानी पी रहे हैं और कॉलोनी सभी लोग बीमार हैं और 2 लोग खत्म हुए। भर्ती लोग 35-40 लोग हैं सर। लगभग 15 अभी भर्ती है और 2 डेथ हुए हैं और बाकी अभी उपचाररत हैं और कंडीशन तो अभी ऐसा लग रहा है कि सुधार पे हैं, जो एडमिटेड हैं वो। इधर मध्य प्रदेश में मानसूनी बारिश का दौर जारी है। प्रदेश में मानसून सिस्टम एक्टिव हो गया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 15 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जाहिर किया है। तेज बारिश के आसार हैं। मध्य प्रदेश के खरगोन और रायसेन में भी तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने ऐसे 15 जिले चिन्हित किए हैं। इसको लेकर अलर्ट जारी किया है। लगातार बीते 3 दिनों से तेज बारिश का दौर खासतौर पर मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में देखा जा रहा है। तमाम नदी नाले उफान पर हैं, निचली बस्तियों में पानी भरा है और ये मौसम की बारिश, मानसून की बारिश अभी इसी तरह जारी रहेगी, इसका पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जताया है।